नमस्कार दोस्तों, आज हम अपनी टीम के साथ हैं एक ऐसी होनहार बेरबान छात्रा के साथ जिसने अभी संपन्न हुई उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 11वां स्थान प्राप्त किया है पूरे प्रदेश में और अपने डिस्ट्रिक्ट में यानी अपने जिले में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। ऐसी छात्रा के साथ हैं, आइए जानते हैं कि उसकी इस तरह की जो शैक्षिक सफलता है उसका कारण क्या है पूरा विस्तार से। तो सबसे पहले हमें आप अपने बारे में बताएंगे। मेरा नाम खुशी शुक्ला है। मैं प्रतापगढ़ के सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज शगरा चंद्रपुर प्रतापगढ़ की छात्रा हूँ। मैंने क्लास 12th यूपी बोर्ड परीक्षा में उत्तर प्रदेश में 11वां स्थान और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तीसरा स्थान प्राप्त किया है। कुछ ये बात बताओ, जैसे तुमने पूरे स्टेट में 11th रैंक अचीव की है, तो ये 11th रैंक लाने के लिए या अपने डिस्ट्रिक्ट या अपने स्कूल का नाम तो बढ़ाया, ये क्या स्ट्रेटजी थी कि तुम्हें 12th में अच्छी रैंक लानी थी, क्या था? सर एक्चुअली जब 10th का रिजल्ट आया था तो मेरा एम था कि उत्तर प्रदेश में टॉप 5 में मेरी रैंक आए। मैंने मेहनत तो बहुत किया था पर थोड़ी बहुत भूल चूक होने की वजह से किसी कारणवश रैंक नहीं आ पाई थी। तो मैंने खुद से संकल्प लिया था कि मैं क्लास 12th में टॉप 10 में रैंक लेके आऊँगी। मैंने मेहनत तो बहुत किया और मेरे मेहनत की वजह से मुझे यूपी बोर्ड में 11th रैंक और अपने प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में 3rd रैंक अचीव हुई। मैं खुश तो टॉप 10 में आ जाता तो मैं खुश तो बहुत होती, पर इस समय भी खुश हूँ क्योंकि मेरी मेहनत की वजह से मुझे प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में 3rd रैंक अचीव हुई है। और स्टेट में जो 11th रैंक। चलिए, ये तो अच्छा, ये जो इतना अच्छा कर पाई इसके लिए तुम्हारे स्कूल का और तुम्हारा खुद का क्या योगदान रहा? सबसे पहले इसकी स्ट्रेटजी है कि सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट मेथड टू अचीव एनी पोजीशन इन योर डिस्ट्रिक्ट एंड ऑल्सो स्टेट लेवल। और मैं सभी अपने जूनियर्स को यही बोलना चाहूँगी कि आप डेली बेसिस डे फर्स्ट से स्कूल की क्लासेस अटेंड कीजिए। जैसे काफ़ी सारे बच्चे होते हैं, कुछ दिन स्कूल जाते हैं फिर बीच में 2 दिन गैप कर देते हैं फिर स्कूल जाते हैं। तो मैं उसके लिए कहना चाहूँगी कि आप कंसिस्टेंसी के साथ रेगुलरली स्कूल जाइए। वहाँ के टीचर जो भी पढ़ाते हैं और इतना आपको पढ़ा देते हैं कि वो सफिशिएंट रहता है। अच्छा, स्कूल में ये जो स्टडी के अलावा भी कोई तुम्हारी एक्स्ट्रा करिकुलम या कोई अतिरिक्त जगहों पे कोई अचीवमेंट रहा हो तो उसके बारे में बताओ। यस सर, हमारी विद्या भारती में ये होता है कि काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें मैंने सांस्कृतिक प्रश्न मंच में पार्टिसिपेट किया था। मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 1st रैंक, फिर स्टेट लेवल पे 1st रैंक, फिर प्रांत में जीतने के बाद स्टेट लेवल में जीतने के बाद हम लोगों ने अखिल भारतीय नेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट किया। वहाँ पे पूरे भारत के 20 राज्यों की टीमों ने प्रतिभाग किया था, जिसमें फाइनल राउंड में पहुँचते पहुँचते केवल उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की टीम पहुँची थी। हम और हमारी टीम उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और वहाँ पे थोड़ी 1 नंबर से कमी होने के कारण हमारी नेशनल लेवल पे 2nd रैंक आई। हाँ, खुश बहुत हूँ, लेकिन थोड़ा और 1 नंबर से आ जाता तो और ज़्यादा खुश होती। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अगर आपने राष्ट्रीय अखिल भारतीय स्तर पे ये जीता है तो ये वास्तव में बहुत बड़ी खुशी है। अब एक आपसे और ये सवाल रहेगा कि जैसे जो बच्चे भी पढ़ रहे हैं, तो जूनियर है, उनके लिए क्या संदेश है? ये संदेश थोड़ा बता करके फिर हम आगे पूछते हैं। मैं अपने जूनियर्स को यही कहना चाहूँगी कि आप सेल्फ स्टडी कीजिए। अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं या फिर कोचिंग कर रहे हैं तो वो भी ठीक है, पर अगर आप, जैसे मैं विद्या मंदिर की छात्रा रही हूँ तो मैं विद्या मंदिर के बारे में बता सकती हूँ कि अगर आप विद्या मंदिर में पढ़ रहे हैं तो वहाँ के टीचर स्टडी को लेके इतना ज़्यादा मोटिवेट करते हैं और इतना ज़्यादा पढ़ा देते हैं कि उतना ही आपके लिए सफिशिएंट है। आपको अलग से ऑनलाइन कोचिंग या फिर खुद से कोचिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये भी तुम्हारे जो एकेडमिक रैंक आई है ये, और जो विशेष रैंक है तुम्हारी, जैसे अखिल भारतीय स्तर की, इसका जो श्रेय है किसको देना चाहोगे? इसका श्रेय मैं अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री बालेंद्र कुमार ओझा आचार्य जी को और विद्यालय के सभी आचार्य जी को देना चाहूँगी। और तुम्हारी पढ़ाई में अपने माता पिता भाई परिवार के लिए? अपनी पढ़ाई के लिए तो मैं सबसे ज़्यादा कृतज्ञ हूँ, धन्यवाद हूँ अपने माता पिता के लिए जिन्होंने मुझे ऐसा माहौल दिया पढ़ने के लिए,
जिसकी वजह से इतना ज़्यादा उनका सपोर्ट रहा, जिसकी वजह से मैं उत्तर प्रदेश में 11th और डिस्ट्रिक्ट में 3rd रैंक अचीव कर पाई। बहुत अच्छा। और अब अगली प्लानिंग क्या है कि आप आने वाले फ्यूचर में क्या करने वाली हो? मेरा एम तो है यूपीएससी क्वालिफाई करके देश की सेवा करना चाहती हूँ, पर अभी जेई एडवांस का एग्ज़ाम होने वाला है, तो मैं अभी जेई एडवांस के एग्ज़ाम में बैठूंगी, पर मेरा मेन एम यूपीएससी क्वालिफाई करके देश की सेवा करना है। कुछ बहुत अच्छा, तुम क्वालिफाई करो और बहुत आगे बढ़ो। अब किसी विशेष स्पेशल मोटिवेशन के बारे में तुम बताओगे, वो ऐसा मतलब कोई स्पेशल मोटिवेशन टीचर्स आपके फैमिली के कौन ऐसे रहे जो तुम्हें समय समय मोटिवेट करते रहे? मेरे स्कूल में तो वैसे तो सारे टीचर मोटिवेट करते थे, पर मोस्ट स्पेशली सर्वेश सर जो क्लास में आके बच्चों को मोटिवेट करते थे, मुझे अलग से भी मोटिवेट करते थे कि आप ऐसे पढ़ो, ऐसे करके पढ़ो। तो थैंक यू सर। थैंक यू। चलिए, आप खुशी आने वाले अपने फ्यूचर में बहुत अच्छा करिए और यूपीएससी भी क्वालिफाई करिए और कोई देश सेवा करिए, एक नया प्रतिमान स्थापित करिए, परिवार का, स्कूल का, समाज का और देश में आपका नाम हो। इन सारी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।